नमस्कार, वेलकम टू द शो नोज़गे स्टार्स। दोस्तों, आज हमारे साथ है सीए वत्सल खेमका, जो नोज़गे के एक ब्राइट स्टूडेंट भी रहे हैं और उन्होंने सीए में टॉप भी किया है और अब वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। तो चलिए हम वत्सल से जानते हैं उनके अब तक की जर्नी के बारे में और नोज़गे की जर्नी के बारे में। तो वेलकम टू द शो वत्सल, कैसे हो आप? बढ़िया मैम, आप बताएं। मैं बहुत बढ़िया हूँ और मुझे लग रहा है कि आज का हमारा ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम श्री गंगानगर के सीए से बात कर रहे हैं, वो भी सेबी रजिस्टर्ड। तो मुझे ये बताइए कि रिसर्च एनालिस्ट होता क्या है? सो मैम, बेसिकली हम लोग एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है और हम लोग किस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या रिस्क उसकी रिस्क है, तो वो लोग हम बेसिकली नए इन्वेस्टर्स को, स्टूडेंट्स को या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं जो जिनकी नेटवर्क काफ़ी हाई है, उन लोगों को गाइड करते हैं कि कैसे वो लोग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ मार्केट में एक अच्छा पैसा अर्न कर सकें, या मतलब उनको लॉस ना हो। लॉस तो हो सकता है, बट प्रॉपर रिसर्च करके हम कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब आज हम अगर मार्केट में एंट्री ले रहे हैं तो उसके पीछे हमारी प्रॉपर रिसर्च होगी। मतलब लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ती है रिसर्च एनालिस्ट की? मैम, रीज़न बिंग है कि हर, जैसे अब सपोज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो अब अगर मुझे आईटीआर फाइलिंग करनी है तो वो मैं कर सकता हूँ, एक इंजीनियर नहीं कर सकता वो चीज़। उसी तरीके से एक रिसर्च एनालिस्ट की, जब भी आप कभी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आपको एक अच्छी रिसर्च एनालिस्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि वो आपका रिस्क कम कर दे। अच्छा, रिस्क कम करने के लिए, मतलब एक तरह से गाइडेंस में बोल सकते हैं कि आपकी गाइडेंस में हम मार्केट में इन्वेस्ट करें। बिल्कुल, है ना। अच्छा, अगर मैं एक नई इन्वेस्टर हूँ तो मैं किस तरह से इन्वेस्ट कर सकती हूँ? हमारा यही रहेगा कि पहले आपको प्रॉपर जो मार्केट के अंदर प्रॉपर रिस्क हैं या जो प्रॉपर रिटर्न्स हैं उनसे वाकिफ़ करवाएं। जैसे कि आज हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे या कहीं यूट्यूब चैनल्स पे जहाँ पर ना फेक एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हैं इन्वेस्टर्स की, बट हमारा काम ये बेसिकली प्रॉपर रिसर्च के साथ प्रॉपर हिस्ट्री को देखते हुए कि कैसा रिटर्न आगे फ्यूचर में आएगा, वो जो पूरा रिसर्च है वो आपके साथ शेयर करना है, सो दैट आपके आगे क्लियर पिक्चर है। मार्केट में क्या चल रहा है वो चीज़ आप हमें एक्सप्लेन कर देंगे, और हमें जो भी मतलब लॉस होने वाला है किसी तरह या के कुछ भी फ्यूचर में इम्पैक्ट आने वाला है उस चीज़ का। जैसे रिसेंटली अभी टैरिफ वॉर्स चल रहे हैं, तो वो सारा चीज़ें हम गाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें किस एसेट क्लास में जाना चाहिए या हमें कैसे उस चीज़ को हेज करना चाहिए, कि कैसे अपने रिस्क को कम करना चाहिए। अच्छा, कोई भी मान लीजिए मैं अगर मुझे एक रिसर्च एनालिस्ट की ज़रूरत है, तो अगर आप सेबी रजिस्टर्ड हैं तो उसका क्या बेनिफिट है? मैम, बेसिकली एक सेबी रजिस्ट्रेशन है वो आपको बेसिकली क्राउड से सेपरेट कर देता है, दैट कि हमारे पास एक प्रॉपर रिसर्च स्किल्स है। सेबी हमें जब लाइसेंस देता है तो हमारी प्रॉपर इंक्वायरी होती है, प्रॉपर हमें 6 महीने 7 महीने लगते हैं लाइसेंस को लेने में, और उसके लिए आपको प्रॉपर लाइसेंसेस चाहिए, जैसे कि हमें सीए की डिग्री चाहिए या हमें सीएफए की क्वालिफिकेशंस चाहिए। उसके बाद ही प्रॉपर रिसर्च करने के बाद सेबी हमें लाइसेंस प्रोवाइड करता है। ये एक तरह से क्या, जैसे गोल्ड पे हम हॉलमार्क लगा होता है तो हम उस पर ट्रस्ट करते हैं कि ये हॉलमार्क वाला गोल्ड है, बिल्कुल, तो उसी तरह से ये सेबी वाला गोल्ड है। ठीक है, तो हम इस तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होता है, उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या ज़रूरी होते हैं? सबसे पहले तो ना सेबी को एक प्रॉपर फाइनेंस की डिग्री चाहिए। जैसे कि मेरे केस में मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और एक चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ। सो एक तो आपको प्रॉपर फाइनेंस की डिग्री चाहिए, उसके बाद आपको प्रॉपर स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड कुछ सेबी के पेपर्स होते हैं वो आपको क्लियर करने पड़ते हैं। उसके बाद जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो सेबी आपके इंटरव्यूज़ लेती है, या सेबी आपके ऊपर प्रॉपर R&D करती है, रिसर्च करती है कि मतलब किस तरीके से अगर जो बंदा अप्लाई कर रहा है वो जेन्युइन है या जो उसके प्रॉपर रिसर्च स्किल्स हैं। उसके बाद हाँ जी, ये क्या जो सेबी है ट्रेनिंग भी देती है? हाँ जी, ये बिल्कुल फिक्स टेन्योर के अंदर ये कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स निकालते रहते हैं कि किस तरीके से हम इन्वेस्टर्स को और बेटर तरीके से गाइड कर सकें। ज्वाइन करने के बाद या उससे पहले आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं, सर मैम, ज्वाइन करने के बाद। ज्वाइन करने के बाद इसके अलावा आप MBA भी कर सकते हैं, या कोई भी फाइनेंस, जैसे हम बात करें कि CPA हो सकता है, CFA हो सकता है, तो जो भी मतलब बेसिकली रिनाउंड फाइनेंस डिग्रीज़ है, आप उसके थ्रू सेबी के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे ये बता दीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या रही हैं अभी तक? हाँ जी, सो मैम मैंने 2018 से नोज़गे से 12th क्वालिफाई किया था। उसके बाद मैंने अपने आप को CA में एनरोल करवाया। ओके। एंड CA में 3 लेवल्स होते हैं, एंड आपको मिनिमम टाइम पीरियड 4.5 to 5 years लगते हैं CA कंप्लीट करने में। तो मैंने 3 लेवल्स फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किए, जिसमें से मेरा CA फाउंडेशन जो पहला लेवल होता है उसमें ऑल इंडिया रैंक भी आया मेरा, ऑल इंडिया में 46। एंड उसके बाद CA इंटर के लिए मैंने अप्लाई किया, CA इंटर में भी मेरे अच्छी स्कोरिंग रही, एंड फिर मैंने CA फाइनल दिया नवंबर 22 में। ओके। एंड उस एग्ज़ाम में भी मेरा एक एग्ज़ाम है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आया मेरा। अच्छा, मतलब नोज़गे के भी ब्राइट स्टूडेंट रहे हो, CA के भी ब्राइट स्टूडेंट रहे हो और सेबी में भी ब्राइट रहोगे, मुझे ऐसा लगता है।
तो मैम इस तरीके से मैंने अपना CA कंप्लीट किया नवंबर 22 में। उसके बाद मैंने अपने आप को CFA में एनरोल करवाया। साथ ही साथ मैंने कुछ टाइम जॉब भी किया डेलॉइट के अंदर। एंड उसके बाद मैंने खुद की एडवाइजरी फर्म ओपन कर ली। अच्छा, डेलॉइट क्या है? मैम डेलॉइट बेसिकली बिग 4 अकाउंटिंग फर्म है जो अपने इंडिया की टॉप मोस्ट अकाउंटिंग फर्म आती है। एंड जो भी फाइनेंस पर्सनल होता है हमारे फील्ड में उसका ड्रीम होता है बेसिकली EY में या डेलॉइट में कुछ टाइम जॉब करने का। अच्छा, तो ये बिग 4 की है क्या कंपनीज? मैम बेसिकली बिग 4 की कौन कौन सी होती है कंपनीज, उनके बारे में बता दो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो CA कर लेते हैं और फिर उनका ड्रीम रहता है ये करना, तो उनको गाइडेंस मिल जाएगी। बिग 4 में 4 कंपनीज इंक्लूडेड है। पहला तो डेलॉइट, सेकंड इज EY एंड थर्ड इज KPMG, फोर्थ इज PwC। सो मैम ये चारों बहुत बड़ी लेवल की अकाउंटिंग फर्म्स है। ये अकाउंटिंग के अलावा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। ओके। एंड ये कंपनी इवन इंडिया की नहीं है, ये बाहर की कंपनीज है हम सारी। क्या इनके अंदर एंट्री लेना भी बहुत मुश्किल होता है, हार्ड होता है? हाँ जी मैम, बोल सकते हैं। हाँ, बेसिकली ये लोग जो बेसिकली जो टॉप क्रीम होती है उसी को ही प्रेफर करते हैं अपने साथ एसोसिएट होने। बहुत इंटेलिजेंट। हाँ जी मैम, या बहुत हार्ड वर्किंग या बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट रहे हो। हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ाई में मैं वीक था, बट 11th क्लास में जो मेरे क्लास टीचर थे उन्होंने। हाँ, नहीं उसके बारे में पूछूंगी, नोज़गे के बारे में पूछूंगी। तो मतलब चलो ठीक है, ये वाला हो गया। अब मुझे ना अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता दो, आपकी अब तक की क्या क्या अचीवमेंट्स रही है जिन्हें देखकर आपको एंड पेरेंट्स को प्राउड फील होता है? मैम अचीवमेंट्स तो यही है कि एक तो मैंने CA फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने काफ़ी यंग एज में CA को क्वालिफाई कर लिया। एंड CA के अंदर भी मैंने एक तो ऑल इंडिया रैंक स्कोर किया था। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके अंदर मैंने इंडिया में फर्स्ट रैंक आया था। तो मैम ये मेरे लिए काफ़ी और मेरे पेरेंट्स के लिए भी, मेरे स्कूल के लिए भी काफ़ी प्राउड मोमेंट था। एंड उसके बाद मैंने CFA के लिए एनरोल किया, ये भी मेरे लिए काफ़ी तो अभी CFA आपका चल रहा है अभी? मैम मैंने 3 लेवल्स होते हैं CFA में भी, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। मैंने 2 लेवल्स क्लियर कर लिए हैं, तीसरे का मैंने एग्जाम ऑलरेडी दे दिया है। अच्छा, बस मेरा रिजल्ट पेंडिंग। हाँ, रिजल्ट आने वाला है। अच्छा, मुझे अब मैं चलती हूँ आपके नोज़गे की जर्नी पर। तो मुझे ये बताओ कि नोज़गे में आपने एडमिशन कब लिया? मैम मैंने नोज़गे में एडमिशन 5th क्लास में लिया था। एंड ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है काफ़ी, कि मैं एक दिन मेरे फादर का पहले मोंटे कार्लो का शोरूम था, तो वहाँ पर मैं स्टडी कर रहा था और सुदन सर वहाँ पर कुछ परचेज करने के लिए आए थे। तो जब उन्होंने मेरे को देखा कि मैं वहाँ पर बैठकर भी पढ़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि वत्सल को हमारे स्कूल में लेके आओ। अच्छा, इंटेलिजेंट बच्चा पढ़ रहा है। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि मैं भी एक बड़े स्कूल में एक्सपोजर ले पाऊँगा। तो हाथों हाथ हमने अपना एनरोलमेंट नोज़गे में करवा लिया। एंड स्टार्टिंग में आए तो थोड़ा सा जब बड़े रिजल्ट कैसा रहा जब स्टार्टिंग में आए? जब स्टार्टिंग में आए तो थोड़ा सा एक बार डाउन हो जाता है। रीज़न बिंग हम इतना अच्छा स्कूल है यहाँ पर, अभी तक हम छोटे स्कूल से पढ़े थे, तो वहाँ पर जब एकदम बड़े स्कूल में आते हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती है एक बच्चे को। सो मुझे 3 से 4 साल लगे उस चीज़ को कवर करने में। तो तुमने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे बताई थी कि यहाँ पे किसी टीचर से आपको किक मिली थी, तो मुझे उसके बारे में बताइए कि किस टीचर ने आपको किस तरह से मोटिवेट किया टॉप करने के लिए? मैंने आफ्टर 10th कॉमर्स लिया था। एंड कॉमर्स के अंदर जो हमारे क्लास टीचर थे प्रदीप सर, उन्होंने मुझे डे 1 से ना बोला कि वत्सल तू कर सकता है और तू बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो उन्होंने मेरे को हर टाइम मोटिवेट किया कि मतलब तेरे में टैलेंट है, थोड़ा सा तू और उस चीज़ को मतलब इसके ऊपर वर्क कर। एंड उन्होंने इतना मुझे मोटिवेट किया कि उसके बाद मुझे लग गया कि हाँ बेसिकली मुझे टॉप अचीवर्स में ही आना है। तो उन्होंने मोटिवेट किया, आपके अंदर की कैलिबर को पहचान लिया। और मोटिवेट करने से फर्स्ट टाइम टॉप कब किया? मैंने फर्स्ट टाइम नोज़गे में टॉप किया 11th क्लास के लिए। 11th में? तो हमारे क्लास टीचर 2 साल के लिए 11th एंड 12th में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा नोज़गे का। मैम बिल्कुल। अच्छा, नोज़गे की कुछ अच्छी बातें बताओ मुझे कि यहाँ पे आपको किस तरह के फ्रेंड्स मिले, किस तरह के टीचर्स मिले, या फिर मैनेजमेंट का किस तरह से सपोर्ट रहा, उसके बारे में बताइए। सो मैम जब मैं नोज़गे में आया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर नॉट इवन गंगानगर, बाहर के आसपास के भी एरियाज़ के स्टूडेंट्स आते हैं। सो मैम जब आप नोज़गे में एंट्री लेते हैं तो आपको पता लगता है कि कितना आपको डाइवर्स थिंकिंग मिलती है, आपको कितने इंटेलिजेंट ब्रेन्स मिलते हैं आपके आसपास। उसके बाद यहाँ पे मुझे लगता है कि टीचर्स ने डे 1 से मेरे ऊपर ध्यान दिया, तब भी मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं एक टॉप अचीवर्स की लिस्ट में आ पाया, या आज कुछ मैं एक CA क्लियर कर पाया, CFA क्लियर कर पाया। तो मैम उसके अलावा नोज़गे के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, जिस टाइम मैंने एडमिशन लिया था तो उस टाइम गंगानगर में इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम किसी स्कूल के पास नहीं था। मतलब इनके प्रॉपर इनके मतलब ग्राउंड्स थे, बैडमिंटन कोर्ट्स थे प्रॉपर,
खेलते थे गेम वगैरह? हाँ जी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया? हाँ जी, इवन मैंने नोज़गे से बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किया था और उसके अंदर ही मेरा सेकंड। अच्छा, गेम में भी, कंपटीशन में भी पार्ट लिया है? हाँ जी मैम। वाह, मतलब एक्स्ट्रा हॉबीज़ भी है। देखो, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आपको साथ साथ में स्पोर्ट्स को कैरी ऑन करना पड़ेगा। हाँ। तब भी आपका फोकस और कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। फिजिकली एंड मेंटली हाँ फिट जी। रहने के लिए हमें बिल्कुल। गेम्स में भी ध्यान देना होगा और स्टडी पर तो ध्यान देना ही है। वत्सल, मुझे ये बताओ कि अभी तक आप जैसे सीए बन चुके हो, सीए के टॉपर भी रह चुके हो और अभी आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, तो यहाँ तक पहुँचने में आप किन्हें क्रेडिट देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देना चाहूँगा। उसके बाद मेरे टीचर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। उसके बाद जो एक डिवाइन फोर्स होती है जो बेसिकली एक सुप्रीम फोर्स है, उन्होंने तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत हेल्प की, तभी आज हम इस लेवल यहाँ पे तक अचीव हैं। करके मतलब आए हैं। एमडी सर एंड निम्फिया मैम के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? मैम काफ़ी डिसिप्लिन्ड है हाँ। एंड डे वन से तो हमें काफ़ी डर लगता था कि कहीं हमें यूनिफॉर्म के लिए डांटना पड़ जाए। हाँ जी। हाँ, और किसी चीज़ के लिए मोटिवेशन मिला? कभी आपने टॉप किया तो मीटिंग हुई होगी सर के साथ कभी? हाँ जी। तो सर ने हमेशा यही बोला कि वत्सल, तुम बहुत बड़ा कर सकते हो और हमेशा अपने जो विज़न है या जो अपना टारगेट है ना, वो हमेशा बड़ा सोचना, क्योंकि अगर आप सोचोगे तभी आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। तो ऐसा हुआ? हाँ जी मैम। अभी सर के साथ मिलके आपको कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगता है जब अपने टीचर से मिलते हैं या अपने प्रिंसिपल से मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा मोमेंट होता है मैम। अच्छा, वैसे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल है, तो ज़्यादातर बच्चे यही होता है कि जो इस तरह से स्टडी करते हैं तो वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं। तो आप वहाँ से आपने गंगानगर शहर को क्यों चुना? मैम इसका रीज़न यही था कि एक तो गंगानगर मेरा होम टाउन है। सेकेंडली मैम जो मेरी जो रिसर्च स्किल्स है वो बेसिकली हम लोग ऑनलाइन मोड में सर्व करते हैं। एंड साथ ही साथ मेरा एक ड्रीम था बेसिकली कि गंगानगर में क्या है, काफ़ी बड़े लेवल पे कैपिटल तो है लोगों के पास, बट उनके पास राइट स्किल्स नहीं है या फिर राइट माइंडसेट नहीं है कि वो मार्केट से एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सके। हाँ। तो मुझे था कि मैं अपनी सिटी को कुछ गिफ्ट दूँ, क्योंकि सिटी ने मुझे इतना दिया है। तो मैं सिटी को एक रिसर्च स्किल्स की फॉर्म में अपना जो टैलेंट है, जो मेरी स्किल्स है, वो शेयर कर सकूँ। सो यही रीज़न है कि मैं गंगानगर में मैंने अपना ऑफिस स्टार्ट किया। इवन मेरी 2 ऑफिसेज हैं, एक धान मंडी के अंदर एंड एक रिद्धि सिद्धि फर्स्ट के अंदर। अच्छा, हाँ जी। तो ये कब स्टार्ट किया आपने ऑफिस? मैम इसको स्टार्ट करके अराउंड 1.5 ईयर्स हो चुके हैं। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन जानना चाहूँगी कि आप जो भी ये वर्क करते हैं ये सारा ऑनलाइन होता है, हाँ जी। तो क्या सेबी की पूरी नज़र रहती है आपके पूरे वर्क पे? हाँ जी मैम, इवन अगर हम कुछ भी बाय या सेल रिकमेंडेशंस देते हैं तो उसके पीछे तो हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ता है, प्रॉपर रिसर्च रखनी पड़ती है एंड सेबी टाइम टू टाइम हमसे वो लिस्ट मांगता रहता है, या जो हमने एडवाइजरी इशू की है वो टाइम टू टाइम हमसे मांगता रहता है कि आपने अगर कुछ बाय सेल किया है तो हमने कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं की या हम किसी मैनिपुलेशन में तो इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब आपने सीए किया तो कुछ डिफ़िकल्टीज या कुछ भी चैलेंजेस आपने फेस किए या फर्स्ट टाइम भी सीए क्लियर कर लिया? सो मैम पहले तो मैम मेरी फैमिली में हम लोग ही फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मतलब मेरी पूरी फैमिली में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था। सो मैम एक ब्राइट स्टूडेंट। सो मैम जब पहले मतलब हमने स्टार्ट किया तो काफ़ी डरे हुए थे मैम, और एक न्यू भी थे, बेसिकली नए थे बिल्कुल इस फील्ड में। तो मैम काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई थी, काफ़ी बार हम डीमोटिवेट भी हुए, बट जो पेरेंट्स हैं या जो मेरे आसपास का एटमॉस्फेयर था, मेरे फ्रेंड्स थे, तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उसके अलावा जो मेरे टीचर से पास्ट टीचर्स थे या इवन जो प्रेजेंट टीचर्स थे, उनसे भी जब मैं कॉन्टैक्ट करता था तो वो मुझे हर टाइम कुछ ना कुछ गाइडेंस देते थे, कुछ ना कुछ एक ऐसी बात ज़रूर मुझे पता लगती थी जिससे कि मुझे आगे की जर्नी ईजी हो लगती थी। मतलब सिंसियर स्टूडेंट है? मैम सिंसियर तो नहीं बोल सकते, स्कूल में तो काफ़ी बदमाशी करते थे? हाँ मैम, थोड़े से नोटोरियस तो थे। क्या बदमाशियाँ की? कुछ याद है अभी तक की बदमाशी कि हाँ मैं इस तरह से बदमाश थी? एक बार हमारे नोज़गे क्लास में एक नए टीचर आए थे, तो मैं और मेरे फ्रेंड हम दोनों क्लास से बीच में उठ के आ गए। अच्छा। और मैम हमें बुला रही थी, बट फिर भी हम सुन लिया बट गए नहीं? हाँ जी मैम, बाहर चले गए थे हम। अच्छा, फिर उसके पनिशमेंट? उसके बाद हमें प्रिंसिपल ने काफ़ी, जो निम्फिया मैम उन्होंने काफ़ी डांटा भी था। कुछ बोलना चाहेंगे और स्टूडेंट्स के लिए? सो मैम मेरा बेसिकली यही है कि बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं तो बेझिझक उस पर ट्राई करें, और अगर आप जब ट्राई कर रहे हैं तो उसे पूरे 110% एफर्ट्स के साथ उस चीज़ को अटेम्प्ट करने का ट्राई करें। थैंक यू, दैट्स ऑल। थैंक यू वत्सल, थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए और
आपने सोचा कि गंगानगर को कुछ देना है, तो सोच आपकी इसी तरह से बनी रहे। और ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मुझे बड़ा मज़ा आया बात करके, इतना अच्छा लगा, इतना इंटरेस्टिंग लगा, और आपकी नोज़गे की जर्नी के बारे में जानकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।